एवरीवन। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, एंड अपने अपने सोल पर्पस को भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का मैसेज देखते हैं। एंड आज का मैसेज ना बहुत ही कम लोगों के लिए है, बहुत ही कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा आज का मैसेज, क्योंकि ये ये एक ऐसा डाउनलोड है ना, डाउनलोड चैनल मैसेज है आज का, ये बहुत कम लोगों के लिए आ रहा है। एंड ये है विश फुलफिलमेंट, यानी कि आपकी कोई ना कोई, आप किसी विश के लिए बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसके लिए कार्य कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए प्रोग्रेसिव थे किसी न किसी तरीके से। एंड ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ी विश है जो ग्रांट हुई है, जिसको पूरा किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। एंड यूनिवर्स ने, यानी आप जिनको भी मानते हैं, उन्होंने इस विश को ग्रांट कर दिया है। एंड ये विश आपकी तरफ बहुत ही जल्द आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको साइंस क्या मिल रहे होंगे मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, आपको कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा कुछ साइंस मिल रहे होंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी वो विश ग्रांट हो गई है एंड आपके जीवन में वो विश आने वाली है। एंड उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, ताकि आप उस विश को, आपकी जब वो विश आपकी लाइफ में आए तो आप उसको पूरी तरीके से एंजॉय कर सके, हैंडल कर सके एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ी खुशी आती है ना, तो या तो इंसान इनबैलेंस हो जाता है किसी न किसी तरीके से, तो आपको रेडी किया जाए ताकि आप उस चीज़ को प्राप्त करने के बाद बैलेंस स्थिति में रहें। ठीक है, तो आपको साइन बताती हूँ मैं, क्या क्या साइन मिल रहे होंगे। ठीक है, आपको साइन मिल रहा होगा, आपको अबंडेंस, कुछ वर्ड्स बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, उसके बाद कुछ संख्या बताऊँगी वो भी बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी। एंड एक ड्रीम है जो आया, आपको ज़रूर आया होगा। ओके, तो आपको दिख रहा होगा अबंडेंस वर्ड, अबंडेंस, विक्ट्री, सक्सेस, ग्रांट, रेडी, हैप्पीनेस, योर विश कम ट्रू। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जितने भी वर्ड्स मैंने बोले हैं ना, ये आपके सामने बार बार रिपीटेड टाइम में आ रहे होंगे, बार बार रिपीट हो रहे होंगे। एंड कहीं भी आ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर एक ही स्थान पे, कहीं भी आपको ये दिख सकते हैं, आपके ड्रीम्स तक में भी ये दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी। साथ ही साथ आपको शिवलिंग दिख रहा होगा, ब्लैक कलर वाला जो शिवलिंग होता है ना, ज़्यादातर वो बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, शिवलिंग। ठीक है, शिवलिंग की बात की, शिव भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर की नहीं, शिवलिंग की बात कर रही हूँ। शिवलिंग आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। उसी के साथ साथ आपको त्रिशूल भी बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, त्रिशूल। ओके, एंड आपको दिख रहा होगा वर्ड, जो संख्या मैं बता रही हूँ, 10 दिख रहा होगा, यानी कि कंप्लीशन पे आ गई आपकी वो विश है ना, वो पूरी होने वाली है। 11 दिख रहा होगा, 22 दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा, 888 दिख रहा होगा, 222, 444, 555, ये जितने भी अंक मैंने बताए ये आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे इस टाइम। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको एक ड्रीम आ रहा होगा बहुत ज़्यादा, यानी ये कि शिवलिंग से रिलेटेड भी ड्रीम कह सकते हैं आप, या शंकर भगवान से रिलेटेड एक ड्रीम आ रहा होगा जिसमें आपको तिलक लगाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि किसी पुजारी द्वारा, किसी मंदिर के पुजारी द्वारा वो आपके माथे पर तिलक लगाया जा रहा है। एंड वो तिलक जो शंकर भगवान के माथे पर जो तिलक बनता है ना, वो उस तरीके का तिलक बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको, आपके बारे में ये बताया जा रहा है कि आप शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त होंगे, उनकी पूजा करते होंगे, उनको बहुत मान्यता देते होंगे, एंड उनमें आपकी बहुत बड़ी आस्था होगी। एंड आपने उनके आगे अपनी हर परिस्थिति को सरेंडर कर रखा होगा। ठीक है, तो आपके ऊपर ना शंकर भगवान यानी भोलेनाथ का आशीर्वाद बरसने वाला है, उन्होंने ही आपकी विश को ग्रांट किया है। एंड आप शिव भक्त हो सकते हैं, यानी महादेव के भक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ड्रीम्स आपको ऐसा होगा ना कि आपको क्रॉस करके जाना है, रोड क्रॉस करके जाना है। एंड आप देख रहे हैं, बिल्कुल रेड एंड लाइट दोनों चीज़ों को देखकर, ध्यानपूर्वक देखकर आपने क्रॉस किया रोड। एंड बिल्कुल फ्रैंकली, एकदम जैसे कहते हैं ना कि निडर होकर आपने बिल्कुल क्रॉस किया है। लेकिन आपने साथ ही साथ रेड एंड ग्रीन लाइट का भी ध्यान दिया है कि कौन सी लाइट जल रही है, किस अकॉर्डिंग मुझे आगे जाना है। एंड आप अपने रोड पर चले गए हैं, यानी क्रॉस करके ऑन द वे अपने रास्ते पर चले गए हैं। एंड ये एक अननोन एरिया, आपको भी नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, एंड वहाँ पर एक ऐसी जगह पे आप जाते हैं ना, बिल्कुल ग्रीनरी भरा हुआ, एक ऐसा एरिया, जैसे एक होता है ना कि
सेक्टर एरियाज़ होते हैं जो एक मतलब एक लिमिटेड में एरियाज़ होता है, जो सेक्टर एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर गए हैं। एंड वहाँ बिल्कुल ना एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा, एकदम क्लीन है। एंड बिल्कुल हरियाली से भरा हुआ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हरियाली से भरा हुआ है। साथ ही साथ बहुत तेज़ रोशनी आ रही है, धूप की बहुत तेज़ रोशनी आ रही है। एंड वहाँ पर ना जो मतलब जो डॉग्स हैं यानी कुत्ते हैं, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, यानी पिल्ले टाइप जो होते हैं ना, वो देखे होंगे, पपीज़ देखे होंगे आपने। एंड एक बड़ा डॉग भी देखा होगा जो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, यानी आपके करीब बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड आपको देखकर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे पैम्परिंग नहीं होते तो वैसे कर रहा है। एंड वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा आपके साथ सपोर्टिव है, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि आप किसी अननोन एरिया में आए हैं। वो लोग भी आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे आए हैं एंड आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है। एंड उसी एरिया में आप वहाँ पे नेचर के बीच में जाते हैं। एंड वहीं पर एक पुजारी होते हैं जो आपको जो आपको ना कुछ मतलब जो आपके जो सोल फैमिली वाले हैं वो कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन वो पुजारी उनको मना करते हैं बताने के लिए कि इनको अभी ये चीज़ नहीं बतानी है, इनको खुद से जानना है, ठीक है। तो आप मत बताइए, आप बस इनको ये बोलिए कि इनको मतलब तिलक लगाना है, इनको तिलक लगाना है, वो भी कौन सा, चंदन का तिलक लगाना है अपने माथे पर। एंड उन्होंने आपके माथे पर चंदन का तिलक लगाया है एज़ इट इज़, जैसे शंकर भगवान के माथे पर 3 लाइनों वाला चंदन लगाया जाता है एंड बीच में टीका लगाया जाता है, तो ठीक वैसा ही टीका उन्होंने आपको लगाया है। यानी आपका तिल का अभिषेक जो कहते हैं ना किया है, यानी कि आपकी विश फुल मतलब ग्रांट हो गई है, ईश्वर दान, आपने जो भी चीज़ मांगी है ना ईश्वर से वो पूरी होने की टाइम आ गई है। यानी कि तिलक का अभिषेक उसका हो गया है, वो आपकी लाइफ में कभी भी आ सकती है वो चीज़। तो इस ड्रीम के माध्यम से ईश्वर यानी भोलेनाथ ने आपको ये बताया है कि आपकी जो विश है ना वो मतलब आपको ग्रांट कर दी गई, आपको दे दी गई। एंड आपकी लाइफ में वो कभी भी आ सकती है, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। एंड कुछ चीज़ें आपको करते हुए चलना है, जैसे मान लीजिए नेचर है, नेचर इसलिए आपको दिखाया गया है आपके इस ड्रीम्स में कि आपको नेचर से कनेक्ट रहना है, नेचर में अपनी ज़्यादातर चीज़ों को नेचर में करना है ताकि आपको नेचर हेल्प करे आपके आंसर तक, आपकी अबंडेंस तक पहुंचने के लिए। एंड आपको कोई भी दिक्कत हो आपकी लाइफ में तो आपको उसका आंसर नेचर द्वारा मिल जाए, क्योंकि जो इंसान नेचर में रहता है तो उसको बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब करना आ जाता है, उसे पता चल जाता है कि क्या आंसर देना चाहते हैं भगवान या नेचर के माध्यम से वो आपको आपके रास्ते पर चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज है, ओके। इसी के साथ साथ जो डॉग्स और ये जो पॉपीज़ दिखाए थे ना, तो इसका मतलब ये है कि जो शंकर भगवान यानी भोलेनाथ है उनका एक रुद्र रूप भी होता है, काल भैरव, ठीक है। तो काल भैरव बहुत ही मतलब रुद्र रूप है। एंड वो एक ऐसी परिस्थिति में उनका उत्पन्न हुआ था जब भोलेनाथ ने किसी पर्पस के लिए उनको मतलब उत्पन्न किया था या बनाया था, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा रुद्र रूप है। तो इसके माध्यम से ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि अपने आप के उस भैरव यानी आपके अंदर, यदि आप शिव भक्त हैं ना, भोलेनाथ भक्त हैं, तो कभी ना कभी उनका हर एक फेज़ आपके अंदर आता है। तो आपको भैरवनाथ के इस फेज़ को काम डाउन रखने के लिए, अपने अंदर शांत रखने के लिए, यानी संतुलन में रखने के लिए आपको डॉग्स की सर्विसिंग करनी है। सर्विसिंग मतलब सर्विंग करनी है, ठीक है। यानी कि आपको डॉग्स को फीडिंग यानी खाना खिला सकते हैं आप, एंड उनके लिए चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। एंड मतलब आपके लिमिट में जितनी चीज़ें हैं ना आप डॉग्स के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो भैरवनाथ हैं उनका जो वाहक या उनके साथ में डॉग्स दिखाया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो डॉग्स से रिलेटेड है उनकी, अगर उनकी पूजा करनी है, उनको मतलब जैसे उनकी एनर्जी को अपने अंदर शांत करके रखना है, एनर्जी को बैलेंस करके रखना है, तो आपको डॉग्स की सर्विंग करनी चाहिए, डॉग्स को सर्व करना चाहिए, यानी डॉग्स को हर तरीके से सर्व करना चाहिए। एंड उनको मतलब किसी भी तरीके से दुत्कारना नहीं चाहिए, या फिर जैसे कहते हैं ना भगाना नहीं चाहिए या फिर मारना नहीं चाहिए आपको। अगर आपको इस तरीके के विश है मिलते हैं या फिर आप शिव भक्त हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिव भक्त का यानी महादेव का एक रूप भैरवनाथ का भी है, यानी जो बहुत ही रुद्र रूप है भगवान भोलेनाथ का। एंड उनके साथ डॉग्स का कनेक्शन है, ठीक है। तो वो इसलिए डॉग्स की आपको यानी जो डॉग्स हैं यानी पपीज़ हैं, कुत्ते, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि अपने अंदर के रुद्र रूप को
आपको संतुलन में बना कर रखना है एंड इस तरीके की सर्विसिंग करनी है। साथ ही साथ नेचर में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं की आप सेवा भी कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि डॉग्स को बोल दिया गया है तो आपके सामने कोई और जीव जंतु भूखा आ रहा है तो आप उनको भगा दो, नहीं, उनके साथ भी आपको एज इट इज़ ही रहना है, ठीक है। तो आपके सामने जो चीज़ें आती हैं ना, आप उन सभी चीज़ों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा भाव रखें एंड उनको अगर वो भूखे हैं तो उन्हें खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, ठीक है। हर तरीके से इट मीन्स कि नेचर में रहने वाले हर जीव जंतु की आप देखभाल कर सकते हैं। लिमिटेड जितना आपकी मतलब जितनी लिमिटेशंस है आपकी उतना आप कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ डॉग्स बोला है तो डॉग्स की नहीं, ये तो मैंने एक एज इट इज़ बोला कि आपको अपने एनर्जी को संतुलन में रखने के लिए ये कार्य करना है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपको हुई है ना तो आपकी विश फुलफ़िल हो गई है, ग्रांट हो गई है, आपके जीवन में वो बहुत ही जल्दी होने आने वाली है यदि इस तरीके की चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं तो, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए है एंड ये मैसेज बहुत ही कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा एंड ये मैं भी इसको 2-3 बार इग्नोर कर चुकी हूँ इस मैसेज को, लेकिन मेरे को बार बार इस चीज़ के लिए डाउनलोड्स आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि आप ये मैसेज शेयर कीजिए लोगों को, ठीक है, शेयर कीजिए, जिनके लिए है ये मैसेज उनके पास ये ज़रूर पहुँचेगा, ठीक है। तो मैं भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट हुई हूँ करने के लिए, बताने के लिए। अदरवाइज़ मैं मतलब पिछले 2 दिनों से मैं बिल्कुल मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था करने का कोई रीडिंग, लेकिन ये रीडिंग मेरे सामने बार बार आ रही थी तो इसलिए मुझे ये रीडिंग लेनी पड़ी एंड आप लोगों को बताना पड़ा। एंड जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है ना, प्लीज़ ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज आया है जिनके लिए भी है। तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, बैलेंस में रखिए, संतुलित रखिए, अपने कार्यों को करते रहिए, किसी तरीके से स्टक मत होइए, नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव चलते रहिए, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने आप को पॉजिटिव रखें एंड ईश्वर में विश्वास रखें एंड भोलेनाथ की जाप कर सकते हैं। यदि किसी तरीके की सिचुएशन आपकी गलत आती है तो भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जाप आप अवश्य कर सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस में रह सकती है यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अगर स्ट्रांगली कुछ करना चाहते हो तो जितनी चीज़ें बताई हैं मैंने आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं एंड आप जो और अन्य कार्य करते हैं वो अवश्य ही करें, लेकिन अपने आप को प्रोग्रेसिव रखें, पॉजिटिव रखें, ठीक है, एंड अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखें। ओके, तो यही मैसेज है आज का। एंड चलिए 1-2 मैसेज देखते हैं टैरो से। टैरो क्या बताना चाहता है आपके लिए। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। मुझे एक्चुअली ये कार्ड्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, जो मैसेज आया था वो रियली ट्रू है, बिल्कुल 100% ट्रूथ है किसी के लिए वो मैसेज, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग बाय दिस कार्ड्स ये टोटली रेजोनेट कर रहा है बिल्कुल मैसेज के साथ, जो डाउनलोड मैसेज मैंने आप लोगों को बताया है तो उसे टोटली मैच कर रहा है। एंड मैं कार्ड्स बताती हूँ क्या है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है, विक्ट्री आ रही है, आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होने वाली है, ठीक है। तो इससे ही रिलेटेड सारे मैसेज आए हैं। एंड बॉटम इज़ 8 ऑफ वैंड्स, यानी एनर्जी पता किसकी आई है, फायर साइन आई है। फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, यानी कि एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। तो अपने काम को लेकर आपको टोटली पैशनेट यानी जुनून में रहना है, अपने कार्य के प्रति आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव रहना है एंड डेडिकेटेड रहना अपने कार्य के प्रति, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है आपको अपने क्रिएटिव साइड पे कार्य करना चाहिए, अपनी इमेजिनेशंस पावर को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको जिन चीज़ों को आप लकी मानते हैं कि इस चीज़ के साथ रहने से या करने से मेरी ये चीज़ें बढ़ती हैं, तो उस चीज़ को भी आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एंड अपने अंदर प्यार को भरने के लिए कहा जा रहा है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि अपनी एनर्जी पर वर्क करने की जरूरत, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए, आप पैशनेट रहिए अपने कार्य के प्रति, ठीक है। इंस्पिरेशन वाली चीज़ों को देखिए, इंस्पिरेशन वाली लोगों से मिलिए, उनसे बातें करिए, उनसे पूछिए उनके जीवन के बारे में एंड पढ़िए ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे आपका इमेजिनेशन लेवल हाई हो एंड आप अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएं एंड उसमें आपको पूरी तरीके से सफलता मिले, विक्ट्री मिले, क्योंकि यहाँ विक्ट्री कार्ड भी आया हुआ है, ठीक है। एंड एडवेंचरस भी हो सकते हैं आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड 2 ऑफ
वेंट्स ये बता रहा है कि आप अपने चीज़ों को लेकर सिलेक्टिव हो गए, यानी अपने अपने डिसीज़न को लेकर सिलेक्टिव होना है या नहीं है। तो सिलेक्टिव होना है या है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको चीज़ों को लेकर बहुत सिलेक्टिव रहना है, बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को चुनना है, ठीक है। बिल्कुल कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका फोकस्ड एकदम एट अ पॉइंट पे जाएगा कि आपको क्या चुनना है, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए प्रोग्रेसिव भी हो सकते हैं आप, ठीक है। एंड डिसीजन मेकर तो आप हैं ही बहुत ज़्यादा। एंड ट्रैवलर में भी आप ट्रैवलर भी एडवेंचरस एंड ट्रैवलर हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा, यानी आपको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है एंड नेचर में घूमने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। एंड चिल्ड्रंस यानी नई नई चीज़ें देखने का, सीखने का भी बहुत, मतलब आपको नई नई चीज़ें सीखने की और करने की आप में बहुत अच्छी खूबी भी होगी, ये भी, ठीक है। एंड नीचे के तीनों कप्स या 9 ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों ही बता रहे हैं कि आपकी विश फुलफिल होने वाली है। योर ऑल विशेस कम ट्रू, 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है, ठीक है। एंड उसी के साथ है एस ऑफ सोर्ड्स, ये बता रहा है कि आप जो भी कार्य करेंगे ना उसमें आपको विक्ट्री ही विक्ट्री मिलेगी, मेंटल क्लियरिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है। एंड नई नई बड़ी बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी। एंड साथ ही साथ लास्ट एंड लीस्ट इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बता रहा है कि आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है बहुत बड़ी, यानी मनी से रिलेटेड बहुत बड़ी अबंडेंस। यदि आपने मनी से रिलेटेड किसी चीज़ में मतलब प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप मतलब किसी चीज़ में स्टक हैं कि आपके मनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मनी से संबंधित ही आपकी विश को पूरा किया जा रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़े अमाउंट में मनी आ रहा है, यानी मनी संबंधित अबंडेंस आ रही है। एंड उससे रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, फाइनेंशियल, ठीक है, ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। एंड नई नई आ रही हैं जो चीज़ें आपको जो कार्य कर रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे नए नए रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड उसके माध्यम द्वारा आप इस अबंडेंस को प्राप्त करेंगे। एंड इससे रिलेटेड जो संदेश आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यानी बॉटम बता रहा है 8 ऑफ वैंड्स की, आपको जो गाइडेंस मिल रही है, जो भी मैसेज मिल रहा है या जो भी आपको करने के लिए कहा जा रहा है, उन सभी चीज़ों पे ध्यान दें। 8 ऑफ वैंड्स यही बता रहा है कि आपको संदेशों पे ध्यान देना है, गाइडेंस पे ध्यान देना है एंड किस प्रकार की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, क्या हो रहा है, उन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है ताकि आप अपने कार्यों में मूवमेंट ला सकें, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड हो सके। एंड तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना है एंड ईश्वर आपको उसी रास्ते पर लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपको जाना है। जो विश आपने मांगी है उसको ग्रांट कर दिया गया है एंड उसके लिए सारी योजनाएं ये कर रहे हैं ईश्वर। एंड आपकी विश को तो ग्रांट कर दिया है, लेकिन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए इंसान को प्रोग्रेसिव ही रहना पड़ता है, उस पर कार्य भी करना पड़ता है। विदाउट एनी रीज़न कोई चीज़ आपके पास नहीं आएगी, अदरवाइज़ वो नेगेटिव थॉट में जाती है, नेगेटिव वे में जाती है। अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं एंड आपके पास अचानक से बहुत सारा धन आ गया, तो लोगों की नज़र में वो क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ होता है, आप क्या बताओगे, मेरे साथ चमत्कार हुआ है, ईश्वर ने दिया, कोई बिलीव करेगा? नाउ अ डेज जो टाइम चल रहा है, कैन यू बिलीव दैट कि इस टाइम में कोई आप पे बिलीव करेगा कि आपको ईश्वरीय पैसे दे के गए हैं, मनी दे के गए हैं? नहीं ना। यदि आप कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ के प्रोग्रेसिव हैं, कुछ ना कुछ अपने टैलेंट का यूज़ कर रहे हैं, क्रिएटिव साइड पे वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम द्वारा ईश्वर आपकी वो विश या फिर कोई भी इच्छा पूरी करते हैं, ताकि लोगों को भी इससे आपको मतलब इंस्पिरेशन मिले कि आपने ये चीज़ की है, उसके माध्यम द्वारा ये चीज़ आपको प्राप्त हुई है। अदरवाइज़ इस तरीके से, जिस तरीके से कोई इंसान बैठा ही बैठा है, एकदम बैठा ही बैठा, कुछ नहीं कर रहा एंड उसके पास अचानक से धन आ जाए एंड वो लोगों को बताने लग जाए कि ईश्वर मेरे को दे के गए हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये नेगेटिव मैसेज है। कैन यू बिलीव दैट कि ये नेगेटिव मैसेज है? लोग सोचेंगे बैठे बैठे पैसे मिल जाए तो हम भी बैठेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर की प्रार्थना आप तभी कर सकते हैं ना जब आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर उन सभी चीज़ों में आपको लगाएंगे, उस कार्यों में लगाएंगे, ताकि वो अबंडेंस आपके जीवन में आ सके। एक पुजारी भी होता है ना मंदिर का, उसको भी सुबह से लेकर शाम तक उनको भी जो होते हैं ना पुजारी, उनको भी काम करना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक, तब उनको कहीं जाकर कुछ पैसे मिलते हैं मंदिर से। ये नहीं है कि आपने कह दिया मंदिर के पुजारी हैं, इट्स उनकी बैठे बैठे उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं तब जाके कहीं वो अबंडेंस उनको प्राप्त होती है। अगर ध्यानपूर्वक आप चीज़ों को देखेंगे तब। कहना बहुत आसान होता है कि मंदिर के पुजारी इनको मिल जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। देखिए हर किसी का अपना अपना कार्य होता है, उन कार्यों को
पहुंचने तक करने के लिए किन किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, सिर्फ वो इंसान जानते हैं जो उन कार्यों को करते हैं। एक पुजारी क्या सुबह उठते ही जाके वहाँ मंदिर में बैठ जाते हैं? नहीं ना। ये देखिए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी के कार्य को भी मत छोटा समझिए कि ये छोटा कार्य, ये बड़ा कार्य। हर कोई अपने कार्य को पॉइंट पे जाने के लिए, उस चीज़ के लिए मोमेंट में लाता है, खुद को कुछ ना कुछ करता है तभी वहाँ पहुँचता है। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए अगर मैं उठी है एकदम से रीडिंग करने लग गई, ये भी तो नहीं होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं इसके लिए मैं प्रिपेयर करूँगी, कुछ लिखूँगी, कुछ चीज़ों को सोचूँगी, अपने आप में मेडिटेशन करूँगी एंड इस कार्य के लिए प्रोग्रेसिव रहेंगे, माइंड सेट को तैयार करूँगी, हर चीज़ करूँगी, तब जाके इस चीज़ को मैं बोल पाऊँगी एंड अपने आप को रेडी करके रखूँगी इस चीज़ को बोलने के लिए, उस पर कार्य करूँगी तब जाके मैं बोल पाऊँगी। अदरवाइज़ मैं स्टक हो जाऊँगी। अगर मैं खुद का ध्यान नहीं रखूँगी तो मैं बोल ही नहीं पाऊँगी, मेरी मेंटल क्लियरिटी ही नहीं रहेगी बोलने में। तो इट मीन्स कहने का मतलब आपकी हर विश पूरी हो सकती है, बस आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना, अपने कार्य के प्रति प्रोग्रेसिव रहना है एंड बिलीव रखना है, पॉजिटिव रहना है, अपने माइंडसेट को तैयार करके रखना है। यदि आप घर में भी बैठे हैं तो अपने माइंडसेट के माध्यम द्वारा आप तैयार रहिए हर चीज़ को करने के लिए कि अगर ये चीज़ मुझे दी जा रही है ईश्वर द्वारा तो कैसे दी जा रही है। ईश्वर ने इस चीज़ के लिए कोई प्रोसेस तैयार किया होगा तभी तो ये चीज़ मुझे दे रहे हैं, उसके लिए मुझे तैयार होना है, तभी ये चीज़ मेरे जीवन में आ सकती है। ठीक है, तो इट मीन्स कहने का मतलब प्रोग्रेसिव रहना। ठीक है, बैठे बैठे कोई चीज़ नहीं मिलती है। ओके, तो यही मैसेज था आज का। होप सो यू लाइक दैट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जिसके लिए मैसेज है प्लीज़ देख लीजिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है एंड आपकी विश को ग्रांट किया गया है। तो आपके जीवन में जो जो गाइडेंस जहाँ जहाँ से आपको मिल रही है, जो जो मैसेज मिल रहा है उन पर ध्यान दीजिए, उन पर कार्य कीजिए ताकि आप इस विश को संभालने के लिए तैयार हो सकें, रेडी हो सकें, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली हर तरीके से बैलेंस रहें एंड ये बड़ी सी अबंडेंस जो आपके जीवन में आ रही है उसके माध्यम द्वारा और लोगों को भी मदद करें, आप हेल्प करें, उनको सिखाएं कि हाउ टू अचीव दिस बिग अचीवमेंट इन योर लाइफ। ओके, तो ये था मैसेज। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।